हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीकॉम पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था रोअलिटी चैप्टर मैंने अच्छी तरह क्लियर कराया। पहले टेबल, फिर शॉर्ट वर्किंग को मैनेज करके जर्नल, फिर उसके लेज़र, ये सारे चीज़ तो क्लियर हो गए। बट ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन 100% एक ही बार में सही बन जाए, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिकूप करना। यदि आप टेबल को बना भी लेते हैं, जैसे देखिए बोर्ड पे 9 लाइन के टेबल में 6 लाइन का जो इन्फॉर्मेशन है उसे भरना तो काफ़ी आसान है, बट लास्ट का 3 लाइन जैसे रिकूप करना ये बड़ा ही एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप इसे सीख लेते हो तो मिनटों में बनेगा, मिनटों में। अगर आप इसे सीख लेते हो कि कैसे ये रिकूप किया जाता है, कब कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है, तो आप इसे मिनटों में बनाओगे। और याद रहे, यदि टेबल सही तो जर्नल लेजर सही, टेबल गलत तो आगे का प्रोसेस भी गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 का एनालिटिकल टेबल। बनाना तो आसान है, 6 लाइन तक कोई भी स्टूडेंट एकदम अच्छी तरह बना देता है। ईयर आउटपुट किताब में दिया है, रॉयल्टी 25 पैसा है। तो सर कैसे हम थर्ड लाइन में मल्टीप्लाई कराएंगे? थर्ड लाइन रॉयल्टी को जरा ध्यान से देखें, 6000 इंटू 0.25, 6000 इंटू 0.25, 25 पैसे को क्या बोलेंगे? 0.25। या अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप 25% निकाल दें, 25% या 25 पैसा, लगभग दोनों का जो सिंबल है वो 100 ही है। तो 6000 का 25% 1500, या 6000 गुने 0.25 बोलिए, सबका 25% निकाल दीजिए, 11000 का, 15000 का, 9000 का, 12000 का, तो रॉयल्टी तैयार हो जाएगा। मिनिमम रेंट आपके बुक में दिया है 2500। यदि पैसा घट रहा है तो शॉर्ट वर्किंग, अगर बढ़ रहा है तो सरप्लस। यहाँ तक तो आप अच्छी तरह जानते हो। ठीक नीचे एग्जाम्पल नंबर 1 में भी मैंने वही काम किया है। ईयर आउटपुट रॉयल्टी 50 पैसा है, मतलब आधा, तो 2000 का आधा 1000, 6000 का आधा 3000 हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग तो निकल जाएगा, कमी अगर आता है तो शॉर्ट वर्किंग, बढ़ता है तो सरप्लस। तो माय डियर स्टूडेंट, ये कहा जाए कि 6 लाइन तक टेबल बनाना तो काफ़ी आसान है, लेकिन लास्ट का 3 लाइन थोड़ा ध्यान से, दिमाग से अच्छी तरह डील करना होगा, नहीं तो आपका बना बनाया टेबल गलत हो जाएगा। तो सीख लो कैसे होता है, कैसे रिकूप कराया जाता है, अच्छी तरह सीख लो। ये दोनों ही एग्जाम्पल और क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है, स्टूडेंट को इसमें हेल्प की ज़रूरत होगी। विद्यार्थियों ने ग्रुप में हमें बताया कि सर टेबल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अगर टेबल ही गलत बन जाएगा तो फिर जर्नल लेजर सब गलत हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज ये टेबल आप बना लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टाइप पढ़ने हैं रिकूप के। कैसे शॉर्ट वर्किंग रिकूप किया जाता है, इसके बहुत सारे टाइप अभी भी पढ़ने होंगे। तो इस चैप्टर में आपको लंबे समय तक जुड़े रहना होगा, पूरी वीडियोज को अच्छी तरह देखनी होगी। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट 3 लाइन या यूं कहें रिकूप करना सिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि प्रथम 3 वर्षों में रिकूप कीजिए। प्रथम 3 वर्ष, फर्स्ट 3 ईयर। तो यहां देखिए शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर तक शॉर्ट वर्किंग की राशि कुल मिला जुला के यदि कहें तो 1000 ही है। सेकेंड ईयर में है नहीं, थर्ड ईयर में है नहीं, तो थर्ड ईयर तक शॉर्ट वर्किंग की राशि कितनी हुई सर? 1000। इसको रिकूप करने के लिए समय दिया गया आपको 3 साल, प्रथम 3 वर्ष। तो सर पहला साल तो रिकूप हो नहीं सकता, मैंने डैश कर दिया, पैसे ही नहीं है। सेकेंड ईयर में पैसा है सर, तो 250 रुपया रिकूप हो गया, लेकिन हमें करना है 1000। अब मेरे पास लास्ट ईयर थर्ड ईयर बचा है, 1000 में मैंने 250 तो दे दिया सर, अब 750 रुपया और दे दीजिए। तो चलिए आपका रिकूप हो गया, अनरिकूप नहीं हुआ। पहले वाले क्वेश्चन में अनरिकूप हो जाता था, लेकिन अभी नहीं। 1000 देना था, मैंने पहला ईयर में तो मैंने दिया ही नहीं, मेरे पास पैसे थे ही नहीं। सेकेंड ईयर में मैंने 250 दे दिया, थर्ड ईयर में 750 दे दिया, है ना।
तो हमारा शॉर्ट वर्किंग का काम तो खत्म हो गया। हालांकि मेरे पास 1250 है, लेकिन मैंने 750 दिया। 750 की ही जरूरत है क्योंकि 1000 ही देना था। ये 3 साल की बातें तो हो गई सर। तो अब क्या करना होगा, अब चौथा साल और 5वें साल को भी समझना होगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कहेगा शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कीजिए प्रथम 3 वर्षों में, तो क्या आप टेबल 3 वर्ष के बनाएंगे? नो, ऐसे थिंकिंग नहीं रखनी है। टेबल तो 5 साल का है तो 5 साल का बनेगा, तो 3 साल का वर्क तो हो गया सर। अब चौथे साल को सीखिए क्या करना होगा। चौथे साल में भी शॉर्ट वर्किंग है, मगर क्वेश्चन में चौथे साल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि चौथा साल को रिकूप करेंगे कि छोड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो चौथे साल का शॉर्ट वर्किंग सीधे सीधे क्या हो जाएगा सर जी, अनरिकूप में चला जाएगा। क्यों सर? पैसा हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। चौथे साल का शॉर्ट वर्किंग को अनरिकूप इसलिए करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में चौथे साल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि चौथे साल का शॉर्ट वर्किंग आप रिकूप करेंगे कि नहीं, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चौथे साल का शॉर्ट वर्किंग सीधे सीधे अनरिकूप हो गया। बढ़िया। जो लाइन ब्लैंक्स है उसको डैश कर देना चाहिए। 4 साल क्लियर हो गया सर। अब रहा 5वां साल। 5वां साल में तो शॉर्ट वर्किंग है नहीं, तो चलिए अब सीधे सीधे अब हम लोग चला जाए लैंड लोड में क्या रकम भरा जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, अब तक आप यही जानते थे कि जितना मिनिमम रेंट होता है उतना ही लैंडलोड होता है। संभवतः आप सही जानते हैं, लेकिन जिस साल सरप्लस की राशि बच जाएगी वह लैंडलोड में ऐड हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ऐसा सिचुएशन क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में नहीं आया, लेकिन अब आ रहा है। जरा ध्यान दीजिए, पहला साल का पैसा तो था ही नहीं, दूसरे साल का यूज हो गया सर। तीसरे साल में पैसा 1250 था, तुमने यूज कितना किया? 750। तो सर जी 500 रुपया बचे हुए हैं। 500 रुपया बचे हुए हैं, यानी कि आपका जब लैंड लोड बनेगा तो मिनिमम रेंट में 500 रुपया क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे पहला साल का पैसा तो बचा नहीं, तो वो 2500 तो होगा ही होगा। सेकेंड ईयर का भी पैसा नहीं बचा है तो वो भी 2500 होगा सर। थर्ड ईयर में 1250 में 750 यूज हो गया, यानी 500 बचा हुआ है, इसमें ऐड कर देंगे तो ये 3000 हो गया। चौथा साल में तो पैसा है नहीं, तो चौथा साल 2500 ही रहेगा। और लास्ट ईयर की बात करें सर, 2500 में 500 यूज नहीं हुआ, यहाँ पे है सरप्लस, लेकिन रिकूप में नहीं निकला है, जरूरत ही नहीं थी, तो ये पैसा जोड़कर क्या कर दिया जाए सर जी, 3000। अगर स्टूडेंट तीर तुक्के पर अगर नकल से बनाते हैं तो ये अच्छा नहीं रहेगा। ये क्वालिटी है जो आपको सीख लेना है, किसी को समझा देना है। अब हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। हालांकि लोग कहते हैं एग्जाम्पल काफ़ी आसान होते हैं। कब आसान होते हैं? जब उसे बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि एग्जाम्पल है। अक्सर बच्चे के मैंने मुँह से यही सुना है कि एग्जाम्पल है, तब इसमें क्या करना है, वो उसे क्या करते हैं कि छाप देते हैं मन लगाकर। ये गलत बात है। तो एग्जाम्पल के टॉपिक पर भी हमारे स्टूडेंटों ने सवाल उठाए कि सर ये क्वेश्चन भी कुछ डाउट्स दे रहा है, ये एग्जाम्पल में डाउट है। तो चलिए इस डाउट को भी हम दूर करें। 6 लाइन तो बनाना हर क्वेश्चन के लिए आसान है ना। तो अब है कि इसमें रिकूप कैसे करना है सर। इसमें रिकूप करना है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 में रिकूप करना है प्रथम 4 वर्षों में, फर्स्ट 4 ईयर। फर्स्ट 4 ईयर में रिकूप कैसे होगा जरा ध्यान दें। तो फर्स्ट 4 ईयर तो देखिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर कुल मिला के बात किया जाए तो 6000 रुपया कर्ज है, शॉर्ट वर्किंग है। 6000 रुपया ही आपको पेमेंट करने हैं और आपको समय दिया जाएगा ओनली 4 ईयर। तो चलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 साल में आपको 6000 रुपये देने हैं। पहला साल में आप कुछ पेमेंट नहीं करोगे, पैसा ही नहीं है। सेकेंड ईयर में भी आपने नहीं किया, थर्ड ईयर में भी आपने नहीं किया, फोर्थ ईयर में आपके पास पैसा है तो 4000 दीजिए। याद रहे कि ये कर्ज 4 साल का कर्ज 4 साल में ही भरना है। तो सर 6000 रुपया के बदले में आपने क्या दिया, 4000। तो कितना रुपया आप नहीं दे पाइएगा, 2000 रुपया आप
नहीं दे पाइएगा, 4 साल के अंदर देना है तो 4 साल के अंदर के पास मेरे पास तो केवल 4,000 ही हैं, तो 6,000 में मैंने 4,000 दे दिया, 2,000 अनरिकूप। बढ़िया। अब आइए लास्ट ईयर की बात करें। लास्ट ईयर में तो शॉर्ट वर्किंग है नहीं। अब मिनिमम रेंट यानी कि लैंडलॉर्ड की बात की जाए, सारा पैसा तो लगभग इसमें तो पैसा बचा ही नहीं है। चौथे साल का पैसा भी रिकूप हो ही गया, लेकिन 5वें साल का पैसा बचा हुआ है सर, ये रिकूप नहीं हुआ है। तो बचे हुए पैसे को क्या करते हैं सर जी, हम लोग लैंडलॉर्ड में जोड़ देते हैं। तो ये आपका लैंडलॉर्ड हो जाएगा पहला साल में 5,000, सेकेंड ईयर में भी 5,000, थर्ड ईयर में भी 5,000, फोर्थ ईयर में भी 5,000, लेकिन लास्ट ईयर में 10,000। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट ईयर में जो पैसा बचा हुआ है सरप्लस में, उसको रिकूप नहीं किया गया है, तो वही पैसा क्या हो जाता है, लैंडलॉर्ड में चला जाता है। माय डियर स्टूडेंट, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो से अपने सारे कन्फ्यूजन और डाउट्स को क्लियर किए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि अब तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपको एजुकेशन की देने की मैं पूरी कोशिश करूँ।